नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और एनालिसिस करेंगे निफ्टी का कि निफ्टी कहाँ जा सकता है पोजिशनल व्यू में। नॉट फॉर मंडे, मंडे के लिए मैं अपना व्यू ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि थोड़ा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से निफ्टी ऊपर आ गया है, तो स्टडी और एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, स्किप ना करिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो को अभी यहीं रोक दें और घर जाके तसल्ली से, जब आपके पास टाइम है तब देखिएगा। अदरवाइज आप अपना कुछ और समझ के, कुछ और दिमाग में रख के नुकसान कर बैठो। ठीक है। देन दूसरी बात दोस्तों, वीडियोस पे लाइक बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आप भूल जाते हैं नहीं बने तो अभी लाइक कर दीजिए, ये आपसे गुजारिश रहेगी। फिर वीडियो को आप देखिए, क्योंकि आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करिए, और फिर चैनल भी अनसब्सक्राइब करिए। बट आई वुड रिक्वेस्ट, लाइक का बटन वही है, उसको दबा दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं अपना व्यू आप लोगों को देता रहता हूँ। आइए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं निफ्टी के पोजिशनल एनालिसिस की। तो सबसे इसमें जो तीन चार बातें हैं जो आपको समझनी है, वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि ये जो करेक्शन में इसने सब ईएमएस को टच कर लिया, बट इसने अभी भी ये इसको टच नहीं किया। ये है 200 ईएमए। ठीक है, एक ये पहली बात। और दूसरी बात कि जो पिछले वीक की रैली हुई है, जो पिछले वीक की रैली हुई है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई है, आप ये देखेंगे सबके नीचे ट्रेड कर रहा था। 50, 20, 10, 100, इन सबके ऊपर जाके उसने क्लोज कर दी। यहाँ पे सबके ऊपर जाके उसने क्लोज कर दिया। तो जो मैं क्या देख पा रहा हूँ इमीडिएट बेसिस पे, ये जो बाइंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो बाइंग हुई है, और फ्राइडे को वीकली हाई क्लोजिंग आई है, और फ्राइडे को ही वीकली हाई पे इसने टच भी किया है। 17,400 को लेवल जो छुआ है, तो ये 17,500 टेक्निकल बेसिस बात करेंगे दोस्तों, न्यूज बेसिस कोई बात नहीं। कोई गंदी न्यूज आ जाती है, मार्केट मंडे को ही धराशायी हो जाता है, बात दूसरी। एनालिसिस है प्योर टेक्निकल बेस। 17,500 से लेके इसके बीच में 17,600 के बीच में ये जरूर जाए, मतलब जो कि चार्ट देख के आराम से दिख रहा है। अब बात आती है जो हमें सोचना है, क्या ये 200 ईएमए को नहीं टच करेगा? भाई अगर ये 17,600 इस लेवल के ऊपर अगर निकल गया, ये आप दिमाग खोल के, कान खोल के सुन लीजिए दोनों बात। अगर ये 17,600 के लेवल के ऊपर निकल गया, जो कि मैंने ये जोन बनाया हुआ है, तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, हाल फिलहाल में नहीं आएगा। फिर लगभग 20 से 25 दिन डिले है प्रोग्राम, अगर इसे नीचे भी आना है तो, और उतनी हम लंबी बात ही नहीं करेंगे। ये एक लेवल ऐसा रहेगा, इसके ऊपर अगर ये निकल के क्लोज देना चालू कर देता है तो फिर ये जाएगा 18,000। ठीक है, 17,800 और फिर 18,000, ये आप अभी नोट कर लीजिए। ठीक है। अब मंडे को क्या हो सकता है, ट्यूसडे को क्या हो सकता है? मेरे को मंडे ट्यूसडे में ही दिख रहा है ये इसके जोन के बीच में जाए और वहां से फिर ऐसे गिरे। ठीक है, गिरना चाहिए, जो मेरी एनालिसिस, जो मेरी स्टडी बोल रही है, गिरना चाहिए, और फिर नीचे की तरफ आए जहां पे 16,400, 500 ये दोबारा आ सकता है इस 200 ईएमए को टच करने के लिए। ठीक है, अब ये पूरे जैन मंथ में हो सकता है, बट फिलहाल के लिए तेजी है भाई। जो फिलहाल अभी चार्ट दिखा रहा है उसमें 17,200 को एक बेस बना लिया इसने, मैं आपको दिखाऊंगा। 17,200 को एक अच्छा खासा बेस बना लिया। आप देखेंगे जितने दिन ये यहाँ पे ये है ना, ये इस जोन में ना ऊपर जा पा रहा था ना नीचे जा पा रहा था, पर हमेशा 17,200, 150 से 17,200 के बीच में यहाँ पे इसको नहीं तोड़ रहा था, क्लोज करता था, इसी के आसपास आके क्लोज करता था, और फ्राइडे को एक अच्छी खासी तेजी दिखाई इसने। ठीक है, तो जब ये सलामत है, बाय ऑन एक्सट्रीमली सॉरी, 17,200 सलामत है। ठीक है, आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है, और आपका टारगेट 17,600 है। ये पोजिशनल बेसिस पे आप 14-15 तारीख तक प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे की तरफ आता है, मैं तब की बात कर रहा हूं। अगर यहीं पे आ जाता है भाई मंडे को ही, जो कि मुझे दिख रहा है चार्ट में
तेजी है, यहाँ पे तेजी है, तो आपको देखना है क्या ये 17,600 को टाप रहा है। अगर 17,600 को टाप रहा है तो फिर भैया 17,800 18,000 की तरफ चला गया, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। आप ये देखो यहाँ पे जो जोन मैंने मार्क किया है वही मैंने मार्क किया। यहाँ पे कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, ये देखिए, सपोर्ट भी लिया, ऊपर जाके सपोर्ट लिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये पूरा जोन देखिए आप, ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे फिर सपोर्ट ले रहा है, बट जब नीचे आ गया तो फिर ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन बन गया। तो इसके नीचे ही है फिलहाल अभी, तो ये जो जोन इसको मिलेगा 17,500 से 600, ये एक रेजिस्टेंस का जोन मिलेगा, ठीक है। और इसके नीचे आया तो आया, इसके ऊपर गया तो फिर 18,000, ये जोन जो कि है कितना, 18,000, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा वीकली कैंडल की तरफ। ये है दोस्तों वीकली कैंडल, बहुत जबरदस्त कैंडल बनी है पिछली दो, जो कि पूरा का पूरा ये हैमर बना। इसी हैमर के बेस पे मैंने आपको क्या समझाया कि इसके ऊपर अगर ट्रेडिंग होती है, जो कि है 17,050, 17,050, तो भैया मार्केट तेज रहेगी, और मार्केट ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है, ये समझ लीजिए दोस्तों आप। ये देखिए सेम यहाँ पे ऐसे ही एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप कैंडल बनी, बट अगले मंथ में फिर तेजी हुई, अगले वीक में फिर तेजी हुई, सेम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनी, ठीक है, अगले वीक में तेजी हुई। अब आपने तेजी, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये जो यहाँ पे है इसी जोन में आके इसको फंसना चाहिए 17,500 17,600 से, ठीक है। पर वहां पे हमें देखना होगा, अगर सच में तेजी है ना, अगर सच में मार्केट नया हाई बनाने जा रहा है, तो उसको ये पहाड़ क्लोज कर, इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको अभी अभी समझाया है। 17,600 वीकली चार्ट भी यही बता रहा है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस लिया वहीं पे, ये भी रेजिस्टेंस लिया वहीं पे, फिर ये ओपनिंग एकदम 17,600 हुई थी, उसी वीक में आपको याद होगा नीचे के दर्शन करा दिए थे, ठीक है। अब ये दोबारा यहाँ पे आके टक्कर मारेगा, वो आपको मंडे ट्यूसडे में क्लियर हो जाएगा। और नीचे के अगर टारगेट है तो सबसे पहले दोबारा नए लो की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, 17,200 टूटेगा। आप समझ जाइएगा 17,200 टूटता है नीचे की तरफ क्लोजिंग बेसिस, तो मार्केट दोबारा नीचे की तरफ जा रहा है, फिर उसके टारगेट नीचे वाले, फिर दोबारा से 16,800 16,000 क्या कहते हैं 400 की तरफ जा रहा है। तो ये जो दो जोन मैंने आपको बताए, ऊपर के लिए 17,600 और नीचे के लिए 17,200, यही आपको अगले वीक में नजर बना के रखनी है, इन दोनों पे, इन दोनों पे नजर बना के रखनी है। और मेरा व्यू पर्सनली मुझे लग रहा है कि 17,600 तक जाके उसको घूमना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे के टारगेट पेंडिंग हैं, नीचे के टारगेट पेंडिंग हैं। और सबसे बड़ा, सबसे जो इसको, ये जरूर हो सकता है कि भैया 17,600 टाप दिया तो नया हाई हुई कुछ बना ले, बट फिर फरवरी मार्च में गिरेगा, क्योंकि वो उसको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती उनको पूरा होने से, ठीक है। ये इसको छूने ही पड़ेंगे, बट ये है कि ठंडे बस्ते में चला जाएगा अभी। अगर 17,008 नया 600 के ऊपर क्लोजिंग करना चालू कर देता है, तो फिर भी जो व्यू है वो फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा 1-2 महीने के लिए। फिर ये 10 EM में जो है मंथली बेसिस, फिर ये या तो फेब में, नहीं तो मार्च में तो इसको आना ही पड़ेगा, ठीक है, तब छूने आएगा। तो ज्यादा बड़ी तेजी नहीं करेगा मार्केट, मेरे को जो लग रहा है एक नया हाई जरूर बना सकता है, अगर वो भी 17,600 के ऊपर क्लोज करना चालू करे, फिर देन एक बार नीचे जरूर आएगा और इस 10 EM को छुएगा, क्योंकि इसको छूना तो पड़ेगा, इसको जो मैं सोच रहा हूँ, जान रहा हूँ, ठीक है भाई। पर प्ले हमेशा लेवल पे ही करना है, ठीक है, ट्रेड हमेशा लेवल पे ही लेना है। अब वो लेवल हमारा सेल साइड का क्या निकल के आ रहा है कि भैया 17,200, ठीक है, 17,200, ये ना टूटे, शॉर्ट साइड बिल्कुल भी कहीं से भी किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं लेनी है,
जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पे भी तो दिखना चाहिए, चार्ट पे भी तो दिखना चाहिए। वो कब दिखेगा? जब नीचे की तरफ 17,200 टूटेगा। ये तो क्या दोस्तों, थोड़ा सा चार्ट रीडिंग वगैरह। अगर आप देखेंगे तो अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर जो ये बना हुआ है इसकी भी चर्चा कर लूं आपके साथ। इस चीज में ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये कोई इंपल्सिव स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे ऐसे, ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर ही है। मतलब इम्पल्सिव मतलब ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ये आप समझिए। जैसे ये ऊपर गया तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करेक्शन है, ये ऊपर गया फिर यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करेक्शन है, फिर ये ऊपर गया। तो मैं ये भी करेक्शन ही लग रही है, कोई ऐसी इंपल्स नहीं लग रही है कि ऐसे आएगा मार्केट फिर हल्का सा ऐसे जाएगा फिर हल्का ऐसे आएगा, ऐसे मेरे को अब ये उस चीज के लिए क्वालिफाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसने बहुत लगभग 1,000 पॉइंट का ऊपर की तरफ पुल बैक दिया है, लगभग 1,000 पॉइंट। तो अब ये जिस स्ट्रक्चर के लिए क्वालिफाई कर रहा है वो है भैया ये ए बी सी, ठीक है, फिर ये ऐसे करके यहाँ पे, सॉरी, ये ऐसे 17,600, फिर 1 2 3 4 5, मतलब मोटे तौर पे इसको एलियट वेव में करेक्शन ये वाला बोला जाता है। फिर ये सी, ठीक है, ये होती है आपकी पूरी ए वेव, ये होती है आपकी पूरी बी वेव, ये होती है आपकी पूरी सी वेव। तो देखते हैं दोस्तों ये बी बना के 17,600 से घूमता है कि नहीं घूमता। अगर नहीं घूमता, ऊपर की तरफ जाता है, तो ये सी वेव भी फिलहाल ठंडे में है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, जो मैं अभी चार्ट पे समझ पा रहा हूं मैंने आपके साथ शेयर किया अच्छे से। मंथली चार्ट की भी क्लोजिंग आप देखेंगे तो बढ़िया क्लोजिंग है भाई, ठीक है, अच्छी क्लोजिंग है। पर कुछ चीजें हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, आप सारी वीडियोस की सीरीज देखिएगा। बैंक निफ्टी अलग कहानी बता रहा है और दूसरे चार्ट भी अलग कहानी बता रहे हैं। यहाँ पे जो ये है, अच्छा खासा एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप कैंडल और अच्छी खासी क्लोजिंग ऊपर हुई, पर जब तक ये इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये है आपका, इसमें तो 17,700 है भाई। चलिए 17,600 ही रखा हुआ है फिलहाल। जब तक 17,600 इसके ऊपर क्लोजिंग ना करना शुरू कर दे तब तक अप ट्रेंड की बात नहीं है। वो नीचे की तरफ 17,200 ना तोड़े और उसके नीचे ट्रेड ना करे तब तक नीचे की तरफ 16,500 की बात नहीं। कुल मिला के कहानी है ये निफ्टी के चार्ट से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।